में भी इमरान खान के लॉन्ग मार्च की गूंज। मुल्क के दीगर शहरों की तरह शहर कायद में भी पीटीआई के कारकुन सड़कों पर निकला। कप्तान से मोहब्बत की कीमत, कराची की सड़कें बन गई मैदान जंग। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च की हिमायत में मुल्क के तमाम बड़े शहरों की तरह शहर कायद में कारकुन सरगर्म रहे। सैकड़ों की तादाद में जब पीटीआई के मतवाले नुमाइश चुरंगी पर पहुंचे, पुलिस की भारी नफरी भी वहां पहुंच गई। एहलकारों ने जैसे ही कारकुनान के साथ छेड़छाड़ की तो अचानक वहां सूरत हाल कशीदा हो गई। कराची में नुमाइश चुरंगी पर शाम को कशीदगी उस वक्त शुरू हुई जब पुलिस ने पुरअमन एहतजाज को कुचलने की नाकाम कोशिश की। इसी दौरान मुश्तल अफराद ने भीड़ में घुसकर पुलिस मोबाइल को नजरे आतिश कर दिया, जिसका इल्जाम तहरीक इंसाफ के कारकुनों पर लगा दिया। एम.ए. जिन्ना रोड और नुमाइश चुरंगी के अतराफ की सड़कें भी रुकावटें लगाकर बंद कर दी गई। पुलिस गर्दी का निशाना बनने पर पीटीआई के कई कारकुन जख्मी हो गए। पुलिस एहलकारों ने पुरअमन एहतजाज को खत्म करने की सर तोड़ कोशिश की, लेकिन सब धरी की धरी रह गई। मुजाहिरीन को डराने के लिए पुलिस ने हवाई फायरिंग भी की, फिर भी मुजाहिरीन की तादाद कम होने के बजाय मजीद बढ़ गई। शारा कायदीन पर खुदादाद चौरंगी और नूरानी चौरंगी पर भी पुलिस और कारकुनान के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला जारी रहा। कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज रोकने के लिए पुलिस ने इक़दामात मजीद सख्त कर लिए। पुलिस हुकाम का कहना था कि कराची भर से एंटी राइट फोर्स की मजीद नफरी तलब कर ली गई। हुकाम ने कराची के तमाम अजला से पुलिस की नफरी को ईस्ट जोन रिपोर्ट करने की हिदायत कर दी। कराची वेस्ट जोन से एंटी राइट फोर्स के 50 एहलकार नुमाइश चुरंगी पहुँच गए। नुमाइश चुरंगी पर एहतजाज के बायस ग्रीन लाइन बस सर्विस को महदूद कर दिया गया। तर्जुमान ग्रीन बस सर्विस के मुताबिक ग्रीन लाइन की बसें अब पटेल पाड़ा तक चलाई गईं। सुरजानी टाउन और न्यू कराची समेत दीगर स्टेशन से आने वाले मुसाफिरों को पटेल पाड़ा पर उतारा गया और वहीं से ग्रीन बस में सवार किया गया। पुलिस की जानिब से पुरअमन एहतजाज को कशीदगी में तब्दील करने की वजह से मुतसिल इम्तिहानी मरकज पर तालिबात वक्त पर नहीं पहुँच सके। चेकअप लाइन नंबर 1 के इम्तिहानी मरकज पर तालिबात ताखीर से पहुंची। इसी हवाले से वालिदैन ने मुतालबा किया कि तालिबात को इजाफी वक्त दिया जाए। सेंटर सुपरिटेंडेंट का कहना था कि तालिबात को रास्ते बंद होने की वजह से ताखीर हुई। दूसरी जानिब कंट्रोलर मैट्रिक बोर्ड इमरान भट्ट का कहना था कि तलबा जितनी ताखीर से पहुंचे उन्हें उतना ही इजाफी वक्त दिया जाएगा। उनका मजीद कहना था कि इस हवाले से तमाम मुतासरा इम्तिहानी मराकज़ को मुत्तला कर दिया गया। सिंध सरकार इम्पोर्टेड हुकूमत के इशारों पर नाचती रही। बौखलाहट के शिकार सूबाई हुकूमत ने कराची एयरपोर्ट पर पीटीआई के रहनुमाओं को देखते ही हिरासत में लेने की हिदायत कर दी। हुक्म की ताबेदारी करते हुए हवाई अड्डे की हुदूद में पुलिस की भारी नफरी तैनात रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रम शेर जमान का कहना था कि गिरफ्तारियों का सिलसिला कराची में भी जारी है। पीटीआई रहनुमा ने सोशल मीडिया पर वीडियो पैगाम में अपील करते हुए कहना था कि कराची के अवाम से गुजारिश है एहतजाज में ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल हों। दूसरी जानिब पीटीआई के रुकने सिंध असम्बली शाहनवाज जदून ने भी अपने वीडियो बयान में कहा कि पुलिस ने सुबह 5:30 बजे मेरे घर पर बगैर वारंट के छापा मारा। पुलिस 75 साल के ज़ईफ वालिद और छोटे भाई को ले गई।
MPA शाहनवाज जदून का कहना था कि पुलिस ने घर की खवातीन के साथ बदतमीजी भी की। सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के रूबरू PTI आजादी मार्च में रुकावटें डालने और रहनुमाओं के घरों पर छापों से मुताल्लिक 2 दरखास्तों की समाअत हुई। दरखास्त गुजार के वकील ने मौके पर अपनाया कि हमारे MNAs, MPAs और कारकुनों को पकड़ा गया, हमारे 2 अरकान लापता हैं, जिस पर अदालत ने वफाकी सेक्रेटरी दाखिला और चीफ सेक्रेटरी सिंध को नोटिस जारी करते हुए 2 जून तक तलब कर लिया। वकला ने अदालत से इस्तदा की कि गिरफ्तारी और छापों से रोका जाए, जिस पर मुअज़्ज़िज़ जज ने रिमार्क्स में कहा कि आला हुक्काम को नोटिस जारी कर दिए हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।